इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलीडे होम प्रयागराज। नाम पे मत जाइए, आप यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पीएसयू मेंबर्स, एमपी, एमएलए और उनके गेस्ट हो तब भी आप स्टे कर सकते हो। इसका पूरा डिटेल ब्लॉग मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर रखा है, काइंडली चेकआउट कीजिए। न्यूली इनोग्रेटेड बिल्डिंग होने की वजह से यहाँ के रूम्स बहुत ही क्लीन और साफ़ सुथरे हैं। उतना ही खूबसूरत यहाँ का डाइनिंग हॉल है और उतना ही टेस्टी यहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जाता है। आप प्रयागराज घूमने के लिए पहुँचे हो तो जसवाल डोसा कॉर्नर, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस रेस्टोरेंट। बहुत ही टेस्टी डोसा यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ये भीड़ देख के आप समझ गए होंगे। प्रयागराज घूमने के लिए आने वाला हर एक टूरिस्ट संगम पक्का जाता है। हॉलीडे होम से संगम ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स की दूरी पे है। चलो तो हम लोग निकल पड़े संगम की तरफ। प्रयागराज संगम ये फेमस इसलिए है कि गंगा, यमुना और इनविजिबल सरस्वती यहाँ पे संगम होता है, इसलिए साइट बहुत फेमस है। स्पेशली 12 ईयर्स के बाद जो कुंभ मेला होता है उसमें से एक कुंभ मेला इसी साल यहाँ पे हुआ था, इसलिए साइट बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इसके बारे में डिटेल्स आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। संगम पहुंचने वाला हर एक प्रवासी यहाँ आके एक छोटी सी बोट लेके डाइव करने चला जाता है। पता नहीं लोग यहाँ पे सच में बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। बस आपको एक बोट में 300, 400, 500, 600 रुपये लेके जाएंगे। 100 मीटर्स, 200 मीटर्स थोड़ा सा अंदर घुमा लेते हैं, बोलते हैं यहीं पे संगम होता है, आप डाइव कीजिए, आपके सारे पाप धुल दीजिए। मुझे नहीं लगता ये सही है, गलत है। आपको क्या कहना है इसके बारे में, प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताइए। हरिद्वार, ऋषिकेश, कान तो गंगा जी आए हैं। ओके और आप इस तरह तो जमुना जी, दिल्ली, मथुरा, आगरा, वृंदावन तो जमुना जी। ओके। तीसरी मैया सरस्वती अंडरग्राउंड दिखाई नहीं देती। डूबते हुए सूरज के नज़ारे देखते हुए लेमन टी का मज़ा लेते हैं। चलिए, किसको किसको लेमन टीज पसंद है आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, या थम्स अप भी कर सकते हो और वीडियोस को लाइक भी कर सकते हो। महाकुंभ 2025 की बहुत सारी कहानियाँ अलग अलग न्यूज़पेपर में, अलग अलग मीडिया में अलग अलग तरह से छप रही थी। बहुत सारी स्टोरीज़ थी। आप लोगों की भी कुछ स्टोरी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। स्टोरीज़ सबको सुनना अच्छा लगता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कार एंड ट्रैवल गुरु। तो आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कल रात का स्टे हमारा CPWD हॉलीडे होम प्रयागराज में था, जिसका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलीडे होम प्रयागराज भी है, जिसका सेपरेट ब्लॉग मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर चुका हूँ, उसको चेकआउट करना मत भूलिए। चलो तो आज हम अपने सफ़र पर निकल चुके हैं। आज का सफ़र यहाँ से चित्रकूट तक रहने वाला है। चित्रकूट से आगे नाइट स्टे खजुराहो में रहेगा। आज मौसम अचानक चेंज हो गया, कल बहुत क्लियर मौसम था, अभी अचानक हवा चल रही है, बारिश हो रही है और अलग ही मौसम टाइप लग रहा है। तो चलिए देखते हैं चित्रकूट में हम घूम भी पाएंगे या नहीं घूम पाएंगे। खजुराहो तो जाना ही जाना है, फिर बाकी के रास्ते में आपको बताता जाऊँगा मौसम कैसा है, रास्ता कैसा है। चलिए फिर। हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। आज अचानक से मौसम चेंज हो गया, पता नहीं क्या हो गया है। आज का डेस्टिनेशन है खजुराहो। ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करके हमें खजुराहो पहुंचना है, जो कि MP में है। और एज़ पर गूगल मैप हमें वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 6 घंटे 30 मिनट लगेंगे। उसके पहले हम पहुँचेंगे चित्रकूट। वाया चित्रकूट हम लोग जाएंगे खजुराहो। चित्रकूट यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पे है और एज़ पर गूगल मैप 3 घंटे यहाँ से हमें वहाँ पहुँचने के लिए लगेंगे। National Highway 35. We are traveling on National Highway 35. Is a significant national highway in India that is primarily runs with the state of Uttar Pradesh.
इसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 346 किलोमीटर है, connecting various cities and other national highways. It's an important link for modernization and distribution of transportation system. नज़ारे जो इतने खूबसूरत है ना, इसकी वजह से हमें जो गाड़ी साइड में रोड के साइड में पार्क करनी पड़ी और यहाँ पे आना पड़ा। बहुत ही खूबसूरत है, आप देखिए खुद, नेचुरल है, जैसे लग रहा है कि कोई मूवी की शूटिंग करनी चाहिए आप। Now almost covered 55 kilometers and we are passing now Kaushambi. It's in Uttar Pradesh, is a district renowned for its rich history and cultural significance. It was the capital of ancient Vatsa kingdom and major trade center and particularly during the time of Buddha. किसी बारिश और बादलों की वजह से बाहर का आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये सामने के नज़ारे, इनको बस आंखों में कैप्चर करने का मन कर रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। Hi guys, welcome back to my channel Car and Travel. वेलकम टू सरसों के खेत। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये चैनल स्पेशली ट्रैवल व्लॉग्स के लिए फेमस है। इंडिया के मैक्सिमम मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, स्पेशली लेह लद्दाख, स्पीति, तवांग, इस तरह से हिली एरिया के डेस्टिनेशन में अपने इसी छोटी सी कार से फैमिली के साथ ट्रैवल कर चुका हूँ। आपको कुछ डाउट हो इनके रिगार्डिंग, आपको ट्रैवल करने का मन हो और कोई भी मन में शंका हो तो आप मुझे प्लीज़ रिस्पेक्टिव व्लॉग के नीचे कमेंट्स लिख के पूछ सकते हो। आपके सारे डाउट्स मैं विदिन 24 आवर्स क्लियर करूँगा। ट्रैवल व्लॉग के साथ साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल में हॉलीडे होम्स के व्लॉग भी कवर करता हूँ। हॉलीडे होम्स एक कंसेप्ट बहुत ही खूबसूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, MP, MLA और उनके गेस्ट के लिए CPWD की तरफ से इंडिया में ऑलमोस्ट 60+ प्लेसेस पे सुंदर सुंदर हॉलीडे होम्स बना रखे हैं, जो कि आपको 200 रुपये, 230 रुपये और 330 रुपये में डबल बेड AC रूम्स, कभी कभी डबल स्वीट रूम्स भी मिलते हैं। बहुत खूबसूरत रूम रहते हैं। ऑलमोस्ट 40+ हॉलीडे होम्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल में कवर कर रखे हैं। प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। Friends, we reached our first destination, Chitrakoot. After a journey of almost 3 hours, we reached here. Chitrakoot is a pilgrimage center and Nagar Panchayat in Satna district of Madhya Pradesh. Connected to Indian epic Ramayana, it is a place of religious, cultural, historical, archaeological importance situated in the Baghelkhand region. It is a border the Chitrakoot district in Uttar Pradesh, whose headquarters Chitrakoot Dham is located nearby. The city lies in a historical Chitrakoot region, which is divided between the present-day Indian state of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. It is known for a number of temples situated mentioned in Hindu scriptures. Car and Travel. हम लोग पहुँचे चित्रकूट राम घाट। बहुत ही खूबसूरत घाट है ये। देखिए बोट कितनी सजा के रखी है। चलो हम चलते हैं बोटिंग करने के लिए। So friends, let me tell you something about Chitrakoot.
Chitrakoot, identified with the modern Chitrakoot, is one of the important place connected to the epic Ramayana. It is here where Rama's brother Bharat fails to pursue Rama to return Ayodhya to become the king at the very start of his exile. It is where Rama performed the last rites of his dead father Dashratha. कार पार्किंग से राम घाट की तरफ आप जब आओगे तो आपको इससे छोटे छोटे बोट्स मिलेंगे जो आपको अलग अलग मंदिरों की तरफ घुमाएंगे। ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ पर पर्सन ये चार्ज करते हैं। इस तरह से खरगोश इन्होंने रखे हुए हैं और इस तरह से लाइटिंग और चमक धमक ये अपनी बोट पे करते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है। साथ ही साथ इन नाविकों की एनेक्डोट सुनने में बहुत मजा आता है। राजा स्वयं भोलेनाथ जी अपनी नगरी के राजा वो स्वयं है, तो उसका राजा नहीं बनाया क्योंकि ये भोलेनाथ जी की नगरी है और भगवान राम की तपोस्थली है। यहाँ पे जाने कितने ऋषि तपस्या करते हैं। Most important and famous thing about forest of Chitrakuta is where Rama, Sita and Lakshmana took refuge and spent almost 14 years. दोस्तों आप लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है, आप लोग जब इस तरह से प्लेस पे घूमने के लिए जाओगे और ये जब आपसे 100 रुपये या 200 रुपये पर हेड चार्ज करेंगे तो आप प्लीज़ यहाँ पे बार्गेन मत कीजिए। अगर ये चार्ज 500-1000 रुपये पर पर्सन मांगते हैं तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप बार्गेन कर सकते हो, पर जब आपसे ये 100 रुपये या 200 रुपये चार्ज मांगते हैं तो बिल्कुल दीजिए, क्योंकि इनमें इनके कष्ट होते हैं, इनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही साथ अगर इनको एक्सपेंडिचर के लिए कुछ मनी नहीं मिलेगा तो देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ पाएंगी। सो 100 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ के लिए कभी मत सोचिए। चलो राम घाट पे बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है। राम जी हमारे पर बहुत प्रसन्न है, चाय पी लेते हैं। चित्रकूट की इवनिंग की आरती प्लान करके आए थे हम लोग। सुबह यही सोच के हम निकले थे कि इस टाइम तक पहुंचेंगे तो आरती अटेंड कर पाएंगे, पर अचानक बारिश होने की वजह से हमने प्लान चेंज कर लिया है। सेट ऑलरेडी हो चुका है, हम निकल पड़े अपने लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हमें पहुंचना है खजुराहो। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है। एज़ पर गूगल मैप 3.5 घंटे तो मिनिमम लगेंगे। चलो चलते हैं। रास्ता कैसा है, किस तरह से है, आपको दिखाते हुए मैं ट्रैवल करता रहूँगा। आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज़ हो, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। आपको कुछ सजेशन हो तो भी आप लिख सकते हो, सो दैट कि आपके लिए जो व्लॉग्स में लेके आ रहा हूँ उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। We are passing Panna Tiger Reserve in Madhya Pradesh. Is a key concept in Indian tiger conservation efforts, serving as a both national park and tiger reserve. दोस्तों नाइट में ट्रैवल करते समय इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के ड्राइव कीजिए, इनसे एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है।
इस पन्ना रिजर्व को क्रॉस करते समय आपको इस तरह से बहुत टर्निंग मिलेंगे, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स को एक बार रिवर्स, 2 बार रिवर्स, 3 बार रिवर्स लेके इस टर्न को क्रॉस कर पाते हैं। सो आपको बहुत टाइम पे आप इस तरह से कॉर्नर पे रुकना पड़ेगा। बहुत देर वेट करने के बाद बड़ी मुश्किल से हमें यह जंगल रिसोर्ट मिला डिनर करने के लिए, और हम लोग वहाँ पहुँचते ही यहाँ पे लाइट चली गई। सो मैं यहाँ के व्यूज़ आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर खाना बहुत टेस्टी था, बहुत रिजनेबल था। अगर आप इस रूट से ट्रैवल कर रहे हो तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस जंगल रिसोर्ट रेस्टोरेंट। फाइनली अराउंड 10:30 हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं खजुराहो में, और एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी में हम स्टे कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग मेरा चेकआउट करना पड़ेगा। ये खूबसूरत प्रॉपर्टी मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिली है, आपको भी मिल सकती है। वो कैसे मिलेगी ये चेकआउट करने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको मुझे यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा। प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे आइए, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल बताऊंगा। तब के लिए बाय बाय, एन्जॉय द लाइफ। ये उस प्रॉपर्टी का खूबसूरत सा डाइनिंग हॉल है, रेस्टोरेंट है, बहुत सुंदर है, और उतना ही सुंदर यहाँ का ब्रेकफास्ट भी है। सो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एन्जॉय द लाइफ।